नमस्कार मित्रों, आज हम सब लोगन के जीवन की राह मगही यूट्यूब चैनल में स्वागत करे थी। हमारा नाम दीना कुमार है और आज हमने यहाँ पे इकट्ठा हुई है कुछ बातों के लिए, अपनी पुरानी आदतों को छोड़ने के लिए और नया आदत को अपनाने के लिए। से प्रिय दोस्तों, तू कभी न कभी मोबाइल अपडेट कैलो हवे। आज के जमाने से एंड्रॉयड 14 सबके पास है, एंड्रॉयड 14। यदि पुराना कीपैड वाला मोबाइल में डाल देवा तो चलत। उसी तरह से हमनी के दिन रात मेहनत करही, नियम निभावही, परंपरा भी छोड़ही, नया नया जीव या सामान भी खरीदही या ओकर पीछे चलही। तो नया मोबाइल, नया नौकरी, नया कुछ सामान या नया पहचान बनावही। लेकिन जब हम शांत हो जाही तब अकेले बैठ के कभी भीतर महसूस करही या सुनही या खालीपन महसूस करही। तो यही बात जाने ला आज हम यहाँ पर एकत्रित हुई है और हमारे बीच में विजय सर हैं। नमस्कार। और हम सबों के ये पुरानी आदत और नया आदत के बारे में समझाएंगे। तो सर से हम इस चैनल में फिर से आपका स्वागत करी थी और हमरा बता थी कि काहे बाहर सब कुछ बदल जाए के बाद भी भीतर वही पुराना थकान, वही बेचैनी, वही अधूरापन बचल रह जाए। देखा हमने सब को जो दुनिया में है जी, बदला ही कुछ ऊपर से कपड़ा, अच्छा, ऊपर से बोली, जी, हाव भाव हंसे के, लेकिन अंदर से कुछ बदली ना। तो यही से पुराना के पुराना रह जाए। यही बात समझावे लगी प्रभु यीशु मसीह संदेश दिलन है और ओकरा बारे में विशेष जाने लगी और समझे लगी कैसे ये सब होवा है, का वजह है। अब हमने बाइबल पढ़ा है और में सुना। लू का 5 अध्याय 33 पद से 39 पद तक पढ़े जा। ओखनी उनका से कहलन, यूहन्ना के चेलवन तो हमेशा उपवास रखा है और प्रार्थना कैल करहत, और वैसे ही फरीसियन के चेलवन, बाकी तोर चेलवन तो खा पियत। यीशु उनका से कहल थे, का तू बरियतियन से जब दूल्हा उनका संगे रहते उपवास करवा सकहु? बाकी ओहू दिन अतः जकरा में दूल्हा उनका से अलग कल जाए, तब वो दिन में उपवास करते। वो एगो और परझो उनका से कहल थे, कोई आदमी नया कपड़ा में से फाड़ के पुराना कपड़ा में पेवन न लगावे है, न तो नयका फट जेते और वो पेवन पुरनका में मेलो न खाते। और कोई नयका अंगूर के रस पुरनका मस्का में न भरे है, न तो नयका अंगूरवा के रस मस्क के फाड़ के बह जेते और मस्को बर्बाद हो जेते। बाकी नयका अंगूर के रस नयके मस्कन में भरे के चाहिए। कोई आदमी पुरनका अंगूर के रस पी के नयका न चाहे है, काहे कि वो काहे के पुरन के नीमन है। तो सर हम जान चाहे ही कि यीशु के चेलवन उपवास काहे न कर रहल थी और इस बात से फरीसी लोग काहे आपत्ति जनाव रहल थी। देखा, फरीसी लोगों के शान है कि सप्ताह में 2 दिन उपवास करे में, तो चाहलन कि वो तो यहूदी हल थे यीशु मसीह, अच्छा, चेलवानो भी, तो कहल कि भाई ये खनी कहने उपवास न करे, रोज खाते पी चल है, तो उपवास कहा न करे। तो उपवास लगी एखनी के जलन है और सोचा कि हमरा से ज्यादा धार्मिक हम धर्मी है। फरीसी मन सोचलन कि हम अपने में कुछ ही, हाँ, एकली कुछो न है, कुछो न है। तो ये लागी उपवास लागी वो खोज थे
अपने जैसन विधि अच्छा। और वो करित हथी है ना। हम्म। सो और हम जानना चाहे सर कि यीशु दुल्हा और ब्याह के उदाहरण दे के का सिखावल चाह रहा थी। देखा हमने सब जाने है कि जब को लेकर के ब्याह होवे है तो हमने सब बाराती जाए, तो बाराती जाए कह लगे खाए पिए लगे। जब बाराती दूल्हा है ये है तो खाम पिए तो आनंद मनाए। हाँ। तो वैसे ही यीशु मसीह कहल थी कि देखा जब दूल्हा ओकरा साथे है, दूल्हा के मतलब यीशु मसीह, जब यीशु मसीह अपन लोगों के साथ भूखे काला रहा वो न रहतन था ना भाई उनका याद में शोक मनाए, अच्छा। दुख मनाए। तो ये बात बतल थी आनंद के मतलब, उपवास के मतलब वहाँ जो बतावल जाए थे, तो उपवास के सीधा अर्थ बतबे थे प्रभु यीशु मसीह कि परमेश्वर के साथ रहल ही असली उपवास सब है। उनका साथ रहना, साथ रह के मतलब समय के त्याग, गंदगी के त्याग, मन में बेचैनी के त्याग, ये सब कुछ त्याग करके उनका सामने रहना, साथ चलना, यही असली उपवास सब है। सत आओ जान जाई थी कि नया कपड़ा और पुराना कपड़ा दोनों के बीच का मतलब का हुआ है। देखा ऐसा जाना है कि गांव घर में कपड़ा फट जाए है तो कोई के ना मिले तो पुरनको कपड़ा में जोड़ है काट के, और न तो नयका जोड़ पेमन लगावल कहा हाँ, गया है। हाँ, फट जाए तो पेमन लगा हाँ, देती तो है। पेमन लगावा थी ना, जी। और बाद धोबा ना तो पुरन का नयका तो जाना हो कि चढ़ जाए हाँ। तो खींच लेते ओकरा तो वो फट जाते। तो नया और पुराना में ही होगा है कि नयका वो अपना तरफ खींचे है, पुरनका अपना तरफ, तो पुरनका तो खींचती ना, नयके में खिंचाव है और तू फाड़ दे। इसलिए नया कपड़ा और पुराना कपड़ा में कभी भी नया कपड़ा के पेमन न लगावे के चाहिए। वो मैंने कि कहल चाहिए था कि नया कपड़ा नया होता है, पुराना पुराना होता है, नया पुराना के ऊपर हावी हो जाता है ना, ये कहल जाएगा। ठीक है सर से और हम सुनल चाहिए थी कि पुराना दाग अच्छा होगा है, पुराना दाग अच्छा होगा है। यीशु ऐसा काहे कहला थी हर नया दाग काहे ना अच्छा होगा है। देखा अच्छा के बाद पुराना दाखरस जो पुराना पीले है था, दाखरस का मतलब यहाँ शिक्षा के बात है। ओ हम कहीं शरबत और जूस के बारे में कही थी। जूस ओकरे पर कहानी देते थे। अच्छा। बतालती वही पर। अच्छा। जैसे एक शराबी आ गया मान ले भाई, अब पुरान के बोतल ले ले है और नया बनले दारू और ओकरा पुरानका बर्तन में रख देते तो फाड़ देते, अब नयका में रखते तब टिकते। तो वैसे ही तो यहाँ दाखरस बर्तन के मतलब नया बर्तन पुराना बर्तन आदमी के मतलब दर्शावल गया है। हमनी आदमी जो प्रभु के न जाना है कि पुराना बर्तन हो गया, अब प्रभु के जान गए एकरा में से गंदा चीज निकाल दे, नया बर्तन हो गए। अब जब नया बर्तन हो गए तो जब प्रभु उपदेश दे है तो हमारा में बस है, और पुरनका में डालबहू ना तो वही कान से सोचत हो, वो कान से निकाल देते हो। ये है नया दाखरस और पुराना दाखरस। तो पुराना दाखरस जो पुराना आदमी है, जो प्रभु से दूर है, जो अंधकार में रहा है, उनका पुराना पसंद। हाँ भाई उपवास कैला ठीक, मर गलती ये विधि ऐसे करा, माथा मुड़ावा ये न मुड़ावा, ऐसे भोज करा, ऐसे दान दहूँ, ये करहूँ, कई प्रकार के रीति विधि जो चल अभी थे ओकरा में उनका मन लगा है। लेकिन आजकल कोई शॉर्टकट कर दे आधुनिक युग में। अभी जो पुरनकर विचार कहते हैं, अभी जो शादी हुआ हो कि कार से जा और ऐसे ऐसे पहन है तो खाने के बुरा लगता, और खाने से पुरनका धोती पहन के चल जा तो हाँ ये देखा बाप दादा के बात बढ़िया लेके चले थे। तो ये बात प्रभु यीशु मसीह कही था कि पुराना दाखरस है ना, पुराना जो शिक्षा है ना, वो पुराने बर्तन में शोभा है, नया बर्तन में नया शिक्षा है तो नया बर्तन चाहिए। माने आदमी के जीवन बदलना चाहिए, बर्तन बदलाव जरूरी है, मतलब स्वभाव बदलाव जरूरी है। पुराना स्वभाव मतलब पापी स्वभाव, नया दाखरस नया बर्तन मतलब कि बदल स्वभाव। सो सर एक बात और हम पूछल जाई थी कि यीशु मसीह के दूल्हा सब काहे कहल थे। दूल्हा के मतलब समझे कि मालिक, ओ सर्वे सर्व वही। जैसे बराती हो तो समझी की कोई वैल्यू न है। अच्छा। देखा ना है दूल्हे जन लड़के वाला लड़की वाला आल तो दूल्हे के खोजी थे, सब ओकरे पर थे, दोस्तों दूल्हे पर लगल है। लड़को जकर लड़का जकर बाप होकर दूल्हा के वो
अरे दुल्हा ऐसे कर ले चल, सब दूल्हे के पीछे है, दुल्हा ही मुख्य है, मतलब कि उस शादी ब्याह के मेन हीरो वही है दुल्हा। दूल्हे हैं। हाँ, बाकी कोई रिश्तेदार ना। उसी तरह से हम सभी दुनिया संसार के जो मूल दुल्हा जो है, जो मालिक है, जो स्वामी है, वह है यीशु है, बाकी कोई ना। सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर दीजिए। चलो सिर झुकाव, आंख बंद कर, हाथ जोड़ ला। हे यीशु, हम तुरा धन्यवाद करेगा, तू अला दुनिया में कि हमने मन बदल दे। हाँ प्रभु। तोरा छोड़ के कोई ना आल कहलक कि तू मन बदल ला आ हमरा पीछे होला, तब तू स्वर्ग राज में प्रवेश करवा। हे प्रभु, हम धन्यवाद दे है, स्वर्ग राज में प्रवेश करे के मतलब प्रभु आनंद, शांति, जीवन, खुशी, प्रेम, धार्मिकता होवे है। हे प्रभु, यही चीज तो हम सब चाहे हैं, और यही के कमी से हम सब मनुष्य, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, पढ़ल लिखल हो, अनपढ़ हो, औरत हो, मर्द हो, सब दुखी है। हे प्रभु, जितना श्रोतागण भाई बहन है, सबके तू अपन शांति दे, उनकर मन के बदल दे, और उनकर कान के खोल दे कि तोर आवाज़ सुनत और अपन मन फिरा लेत। उनका अंदर जितना भी पुरानी बात बसल है, जो उनके जीवन के नष्ट करी थे, उस सब के उनके जीवन से निकाल के फेंक दो, और नया बर्तन, नया उपदेश, अपन शिक्षा, तो अपन वचन सुने लगे, उनका हृदय के तैयार कर दो, ताकि उनके जीवन बदल जाए और शेष जीवन के आनंद उठा सका है। दया करे, यीशु के नाम में मांगे ही हो, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने सर के द्वारा आज हम लोगों ने सीखा कि कैसे अपनी अपनी पुराने आदतों को छोड़े के है और नया आदत के अपनावे का है। थैंक यू। Thanks for watching. Please like, comments and subscribe. Please press the bell icon.